नेपालक संविधान धारा 42 के उपधारा 2 में आर्थिक रूप से विपन्न तथा लोप उन्मुख समुदाय के विकास, संरक्षण, संवर्धन, सशक्तिकरण के लेल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्यान्न तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष हक के व्यवस्था कयल गेल अछि। या सशक्तिकरण के लेल सरकार द्वारा जनता आवास कार्यक्रम योजना आनल गेल छै, जै अनुरूप हरेक जिला में 1,000 घर बनाबे के बात कहल गेल छै। ई योजना महोत्तरी जिला में सेहो लागू भेल छै। लक्षित वर्ग के लेल आनल गेल योजना कतेक लागू भेल छै त जनता के ऐसा फायदा कतेक भ रहल छै, एहि बेरक जनमंच यह विषय पर। जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। सरकार जमीन भेल लेकिन घर नहीं भेल व्यक्ति के घर बनाकर सहयोग करे के हिसाब से विक्रम संवत 2073-74 में जनता आवास कार्यक्रम योजना लागू केने छ। ई योजना प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में समेत लागू भेल अछि। एहि योजना अंतर्गत आर्थिक सहयोग 3,50,000 रुपया के सहयोग का घर बना देबा के बात कयल गेल छलै। लगायत जै व्यक्ति के घर नहीं छै, घर बनाबे के सपना सेहो देखायल गेल छलै। विभिन्न सीमांतकृत वर्ग जेना मुसहर, चमार, डोम, खतबे, ततमा लगायत के सहयोग करे के सपना देखायल गेल छलै। जनता आवास कार्यक्रम जमीन पर कतेक लागू भ रहल छै त एकर प्रगति कतेक धर पहुँचल छै, एहि बेर के जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस कर जा रहल छी। बहस के लेल हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय के सचिव पुष्करनाथ घिमिरे जी, तहिना रामगोपालपुर नगरपालिका के मेयर अशोक मंडल जी तथा उपभोक्ता समिति के सदस्य मंजू देवी सदा जी। आई हम सब रामगोपालपुर स्थित मुसहरी टोल से ई कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग कर रहल छी। हमरा सबके साथ में लगभग 60 जना सहभागी सब समेत छथि। बहस के शुरुआत हम सचिव घिमिरे जी से कर चाहे छी। सचिव जी, खास में यो जनता आवास कार्यक्रम चाहिँ हो के? जनता आवास कार्यक्रम जसको घर छैन, आवासको व्यवस्था छैन, जुन आधारभूत आवश्यकता पनि हामी घाँस बाँस कपास भन्छौँ, जसको बाँसको व्यवस्था छैन, त्यस्तो वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारले एउटा सुरक्षित घरको व्यवस्था होस् र दीर्घकालीन रूपमा कोही पनि घर विहीनको अवस्थामा बस्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले संघीय सरकारले ल्याएको एउटा कार्यक्रम हो। अशोक जी, अपने रामगोपालपुर के मेयर छिए। मेयर बनला के बाद एखन तक के जो यदि अवधि देखल जाए तो जनता आवास कार्यक्रम के प्रगति चाहे एखन तक के अवस्था की देख रहल छी अपने? हम सब अभी तक लगे अवस्था जे देखी छिए, अपने सब देख रहल छी जे ई शुरुआत भेले यही पर जाके अटक गेले। बरसात के समय रहे, हमरा सबके नगरपालिका में जानकारी भेले, हम सब तत्काले उनका सबके लागी ई जे पाल टांगल है वो नगरपालिका से व्यवस्था कर ले छिए। जहाँ जहाँ ई जनता आवास कार्यक्रम लागू भेले उनका सबके लागी सबके हम सब नगरपालिका से वितरण कैने छी। तकरा बाद इनका सबके गुनासो अले जे हमरा सबके काम कला रुक गेल, हम पटक पटक अथी केली तो प्रदेश सरकार के माथत में गेले, ते के कारण से अटक गेल छै। फिलहाल कुछ दिन पहले हमरा गौरी पंडित के इंजीनियर साहब से बात भेल जे हमरे सबके जिम्मा में है, हम सब आ रहल छी, ये जाके अपने सब किनका हमरा सबके वो जगह बता देबो, ये जाके हम सब एक बारी हमरा सबके जिम्मा में अली तो हम जाले देखबै ना, ताले ओकर हम की एस्टिमेट मूल्यांकन सब करबै से देख के तब तकरा बाद हम ओकर एस्टिमेट मूल्यांकन करबै से के हमरा सबके जानकारी कर। मंजू जी, अहाँ उपभोक्ता समिति में सदस्य छी। उपभोक्ता समिति आखिर में करे की छै, एकर काज की रहल छै? ये कर का तो हो रहले, एक बाजी बजट अलै तो डीबीसी भेलै, तकरा बाद रोका गेलै। देखू सर, हम सब एक घर के चलते बहुते दुख काट ले छी। एक साल से ये किदार बरसात नहीं भेले तैयो हमरा सुन के कनिका जान के सुरक्षा न तो पौरका बरसात भेले तो हमरा सुन के जो 5 किलो बोइन क के आनत रहले सब फूल जात रहले, खाहू के अवस्था न रहत रहले, तो बहुते दुख काट के बड़ कस काट के हम सब रहल छिए। सरकार घर उजाड़ दिलका, घर न बना दिलके,
तब हमरा सुनके दिक्कत भेलै, दुख भेलै, तऽ नगर पालिकामे गेलिए तऽ मेयर साहबके कहलिए तऽ मेयर साहब हमरा सुनके अयलै तऽ देख के तऽ घरके फोटो खींच के ले जाके तऽ बाहरो घरके पली देलकै। तब कनिका हमसब जानके सुरक्षामे बाल बच्चा लऽ के रहल छी। आ एहिके लेल गार्जियनो सब बाहर न जा सकै है। अब घर टूटल फाटल है, बाल बच्चा गार्जियन चलि जेतै बाहर कमाए तऽ फेर किछो होतै तऽ घरमे अवस्था नहि रहेके तऽ पानिए अयतै कथियो अयतै तऽ केना के रहतै। तऽ ओहिके लेल गार्जियनो सब बाहर कमाए नहीं जा सकै। अब हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। जँ किनको प्रश्न होय चाहे जिज्ञासा होय, हाथ उठा कऽ अपन प्रश्न राखि सकै छथि। हमरा घर भेलै बिस्पिट्टी, हम 5 बेर जीतलिए, 4 बेर वार्डाध्यक्ष में हम किए, हमरा बाबू रहो चाहे बेटा रहो हमर जीतल है, हम सदस्य में जीतल छी। हमरा मुसहरी में कते दुखित है, मुसहर सबके घर तोड़वा के ओकरा सबके बैठे लगी अवस्था न है, ओकर घर न बनलकै, जब तोड़बलकै ओकरा ई विचार करे चाही ओकरा उ कहाँ रहते, कौन जगह रहते। हमरा 2 शब्द यही कहे के। अपने के नाम? शेख मनान। घिमिरेज्यू, खासमा मन्जुजीले पनि भन्नुभयो र उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ घर तोडिएको छ तर अहिलेसम्म बनाउने प्रक्रिया किन यसो ढिला किन भएको होला? यसमा अझ गहिरिएर जाने हो भने जस्तो अब यहाँ मैले थुप्रै घरहरू हेरिरहेको छु, त्यस घरहरूमध्ये केही घरहरूको चाहिँ यो डिपिसी लेभलसम्मको बनाइया छ, केही घरहरू सुरुवातै गरिया छैन पनि। र विशेष गरी आजभन्दा पूर्वको अवस्थामा फलानु नेताको 5 वटा कोटा, फलानु नेताको 5 वटा कोटा, यहाँ 40 वटा मुसहरको घर छ भने 8 वटा 10 वटामा काम सुरु गर्ने अनि 30 वटा 32 वटा घर त्यतिकै छोडिदिने। यो मतलब केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन भएको अवस्थामा त्यस्तो थियो भने अब अहिले हामीले के गर्न लाग्छौँ, 2-3 वटा कुराहरू मैले अब यो जनता आवास कार्यक्रममा प्रश्न पार्न चाहेँ यहाँहरूलाई। अब यहाँहरूलाई यो कुराहरू जानकारी दिन चाहेँ। अब हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि कुनै पनि टोलमा 40 वटा घर छ, 30 वटा घर छ, 20 वटा छ, 50 वटा छ भने हामी त्यसको टोटल घरमा एकैचोटि काम सुरु गर्ने हिसाबले जान्छौँ। अब कुनै सभासदको यतिवटा कोटा छ अथवा कुनै नेताको यतिवटा कोटा छ भन्ने हिसाबले हामी काम गर्दैनौँ। एक। अब दोस्रो कुरा, अब हिजोको दिनमा केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन हुँदाखेरिको क्रममा यी त्रुटिहरू भए। यी त्रुटिहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो 15-20 दिन 25 दिन अगाडिदेखि काम सुरु गर्नुपर्ने थियो, किनभने त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग बजेट पनि थिएन। यो उहाँहरूलाई यो शहरी विकास तथा भवन कार्यालय जानुपर्ने जुन बजेट र अख्तियारी ढिला गयो, केन्द्रबाट आउन पनि ढिला भयो, फेरि यहाँ कर्मचारी नभएको कारणले पनि ढिला हुनु गयो। त अब यो कार्यक्रमहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि अब केहीले रोकेको छैन। यो चाहिँ क्रमागत कार्यक्रमहरू भयो। हामी नयाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी एकीकृत रूपमा जतिवटा गर्छ त्यतिवटा एकैचोटि काम सुरु गर्छौँ, तर पुरानो कम्प्लिट गरेपछि नयाँ जाने क्रममा भयो। ढिलाइ त देखिएको छ नि त अहिलेलाई। अहिले कामहरू रोकिएका छन्, घरहरू भत्काएर जोडिएको छैन। त्यसमा पक्कै हो ढिलाइ भएको छैन भने त मैले कुरा गरेकै छैन नि। यसमा ढिलाइ भएको छ। अब हिजोका केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन हुने क्रममा यसरी अब अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो छतै नभइकन श्रीमानहरू बाहिर काम गर्न जान पनि पाउनु भएको छैन भन्ने कुरा उहाँले पनि राख्नुभयो। ढिलाइ भएको छ, तर मलाई लाग्छ यसको अबको केही दिनमा चाहिँ यो क्रमागत कामहरू हामी सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसमा ढुक्क हुनु होला। अशोक जी, हम आगे जोड़े चाहे छी एहिमे सचिव जी के एगो बात एलै जे नेता सबके सेहो कोटा सब राखल जाइ छै। आब तऽ अहाँ सब जनप्रतिनिधि चुनि कऽ आबि गेल छियै, ई कोटा एखनो लगेबै ककरो घर बनाबऽ सन संवेदनशील चीज में 10 जना हमर कोटा के बनतै, बाद बाकी के नहीं बनतै, ई अवस्था अहाँ सब एखन तक लागू होइत देख रहल छी? ई अवस्था छै? ये सब गोरा सहभागी सब छिते छै, पूछल जाओ उनका सबके जे हम सब कोटा के हिसाब से इनका सबके घर देने छियै कि क्राइटेरिया के हिसाब से पड़ल है? विलम्ब कैला भऽ रहल छै? अहूँ सबके तऽ किछु ने किछु दायित्व तऽ हेतै। जनप्रतिनिधि के हिसाब से अहाँ सब केना कऽ जिम्मेवारी आगाँ बढ़ा रहल छी? हम जनप्रतिनिधि के हिसाब से अपने के कहली जे ई संघ के मार्फत में कार्यक्रम शुरू भेलै, ई चलि अयलै प्रदेश में वह अब कागजी प्राविधिक कारण से विलम्ब भेलै कि की भेलै से हमरा सबके जानकारी तऽ न भेल, लेकिन पटक हम उनका सबके संपर्क के लिए ई कर्मचारी समायोजन के कारण से वही भी कारण से उनका सबके आबे में ये समस्या भेलै। तकरा बाद ई सबसे लेटेस्ट अपने के गौरी पंडित जी से बात भेलै, शायद आयलो रहलथिन बीच में, हमरा कहलकै हम आदमी पठा रहल छी उनका सबके। हम सब तऽ न रहलियै अगाड़ी से देखने, लेकिन जे काम भेलै ताहिके आब हम सब जब हमरा सबके जिम्मा में जेतै तऽ हम सब वही जाके देखबै स्पॉट पर जाके, आ तब तकरा बाद ओकर की
एस्टिमेट मूल्यांकन होइ छै ताहि हिसाबसँ हम काम अगाडि बढ़ाब। जहिया एखन मानल जाय जे केंद्रसँ प्रदेश में हस्तांतरण भेलै तऽ कागजी प्रक्रिया विलम्ब भऽ सकै छै, लेकिन जहिया केंद्र के माथत में छलै तहियो काज कुल की कहै छै अपन बढ़िया रफ्तार से होइत रहलै, तऽ सेहो तऽ अवस्था नहीं रहल हेतै। ढिलाई तऽ शुरुए से भऽ रहल छै, एहिके लेल आवाज उठेलियै अहाँ सब? हमरा सब लए तऽ जब ये हमरा सबके स्थानीय सरकार कहै छै आ ये से नगर पालिका कुछ मीटर के दूरी पर छै, कोनो समस्या भेल तुरंत ई सब गोरा जाके ये नगर पालिका में अबै छै। हमहूँ जहाँ जहाँ संपर्क करे वाला जगह पर हमहूँ सब संपर्क करके आ उनका सब के जानकारी करबी छी। फिर से हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जिनका जिज्ञासा है इमहर प्रथम लाइन में पुरुष सहभागी। हमार नाम जितेंद्र कुमार चौधरी, रामगोपालपुर नगर पालिका के 5 नंबर वार्ड के वार्डा अध्यक्ष। जनता आवास के विषय में जनप्रतिनिधि के साथ अभी तक के हम देखली कि कोनो सरोकार नहीं। जही ठाम स्थानीय चुनाव भेलै ओहि समय में जनता आवास के कार्यक्रम रहे, जब हमरा सबके 2 नंबर प्रदेश में स्थानीय सरकार के चुनाव खत्म भे गेली तऽ ई काम स्टार्ट भऽ गेलै, या केंद्र सरकार से ओहि टाइम में अपने के ई आवास दिल रहे। केंद्र सरकार के एक भी आदमी स्थानीय सरकार से कभी सरोकार न कैले। ई समिति केना बनलै, काम कैला रुकलै, लेकिन माथा पेची तो हमरा सबके करे पड़लै ना। हमर घर अही बस्ती में है, आगाड़ी से हम छी, कि दुख कटलक तऽ हम सब देख रहल छी। जनप्रतिनिधि से समन्वय नहीं कयल गेलै, कोई समन्वय अभी तक न भेल, न ई समिति बनावे में न कोई चीज करे में। अब कुछो भेल तब स्थानीय सरकार होला के बाद तब नज़दीक में एक तो घर अगाड़ी, दोसर में एहि के बाद हम अपने के फोनो कैली 1-2 जगह ओहि में, तो कहलकै कि हमरा सबके अब केंद्र से काम खत्म भे गेलै, अभी 2 नंबर प्रदेश के है वही ठाम से ई बनतै, तो कभी ई न है तो कभी समिति के हिसाब न भेलै तो कभी ऊ न भेलै, न समिति समन्वय कैले है आ नहीं अपने के काम रुकला के बाद जनप्रतिनिधि लंग चल केना काम होतै से मात्रे कल गेलै। धन्यवाद। सचिव जी कहाँ आउन चाहे, उहाँ एउटा वडाको अध्यक्ष, उहाँले नै गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिसँग बिना समन्वय गरी कसरी उपभोक्ता समिति बनाइयो के गरियो थाहा भएन। जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले गुनासो उहाँहरूले सुन्नुपर्ने हुन्छ। सही कुरा हो, उहाँको कुरा त एकदमै जायज छ, त्यसमा मेरो पनि साथ र समर्थन छँदैछ। र विशेष गरी एउटा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयन कार्यविधि भन्ने केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन हुँदाखेरि पनि कार्यविधि थियो र अहिले प्रदेश सरकार मातहत आएपछि पनि एउटा नयाँ कार्यविधि बनिएको छ। त्यो कार्यविधिले पनि एउटा जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ र त्यो कार्यविधि मैले यहाँ बोकेर लिएर आएको छु हैन। त्यसमा यो जिल्लाको जस्तो महोत्तरीको हकमा कुरा गर्ने हो भने महोत्तरी जिल्लाको प्रदेश सभा सदस्य संयोजक रहने गरी मन्त्रालयले तोक्नेछ र त्यसको साथसाथै मन्त्रालयले अर्को एकजना प्रदेश सभा सदस्य रहने गरी तोक्नेछ। त्यसपछि यो नापी कार्यालयको, मालपोत कार्यालयको, भूमि सुधार कार्यालय र यहाँको चाहिँ लक्षित वर्गबाट मेम्बर रहने गरी एउटा कमिटी बन्छ। त्यो कमिटीको सिफारिसमा कुन ठाउँमा कतिवटा घर छनौट गर्ने भन्ने यो जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिले गर्छ। हामीले यसलाई कसरी लिनु पर्यो भने यहाँहरूको ठाउँ मलाई लाग्छ पहिलाको निर्देशिकामा पनि सायद त्यही चिजहरू थियो, खालि हामीले अहिले प्रदेशको रूपमा यसलाई ढालेको मात्रै हो। त्यो बेलामा पनि यहाँको लक्षित वर्गबाट मेम्बर रहने प्रावधान थियो। अब यहाँको लक्षित वर्गबाट मेम्बर लिएपछि मेरो सामान्य सोचाइ चाहिँ के भने त्यो चाहिँ स्थानीय निकायको पनि प्रतिनिधि हो भन्ने रूपमा लानुपर्छ कि यो जुन कार्यविधि तपाईहरुले बनाउनु भएको छ नि कतिसम्मको लागू भएको छ र अहिले यो कार्यविधि त हामीले नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौँ। यो केन्द्रको कार्यविधि होइन कि अब प्रदेशबाट लागू गर्ने क्रममा कार्यविधि अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि स्वीकृत भएको छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार चाहे स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सरोकार कतिको हुन्छ यो मात्र? अब यसरी लिनु पर्यो यसलाई। अब चाहे केन्द्रले गरोस् चाहे प्रदेशले गरोस्, त्यहाँ कुनै लक्षित वर्गलाई केही सुविधा दिने, त्यहाँको विकास गर्ने कुरालाई सबभन्दा पहिलो रूपमा त त्यो स्थानीय तहकैले पाएको अथवा भएको अथवा रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अशोक जी, एगो मेयर के हैसियत से अहाँ सब जखन ई समस्या सब सुनैत हेबै लगायत जनता आवास कार्यक्रम के तहत केहन केहन समस्या उपराग अहाँ तक पहुँच रहल है? मंजू जी बहुत चीज प्रश्न कर दिलन है। बरसात एहि बेर ओहन जेहन चाही तेहन न भेलै। जाड़ जेहन चाही जे अपना सबके मधेश में शीतलहर चलै छै, वो अवस्था न अलै। यदि शीतलहर अइतै
ताई ये बस्ती की अवस्था की रहती। ये हन बस्ती और वार्ड में यह समस्या है। ये 5 नंबर में अभी जो कार्यक्रम भर रहा है 5 नंबर वार्ड में भर रहा है। 5 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी अपने के उनको घर यही नज़दीके में से आसे पास में यही टोल के उनका अपने कहला न जे हम उनका बहुत नज़दीक से देख लीजिए केहन कष्ट कर रहा है। उ कष्ट पर जब भी जे घर न रहते आदमी के घास पास कपास जे न रहते तो स्वाभाविक समस्या है। मंजू जी अहाँ उपभोक्ता समिति के सदस्य छियै, समस्या सब एतेक छै अहाँ सबके भोगऽ पड़ि रहल है, एहि के लेल कतऽ कतऽ जाकऽ अहाँ सब ई समस्या रखलियै, चाहे की काज के लिए जैसे ई समस्या सब दूर होय? ई समस्या एक बाजी नगर पालिका में जाके रखली तो नगर पालिका में जाके रखली तो नगर पालिका से पली दिलकै। तकरा बाद हम सब गरीब लोग छियै, गरीब लोग अपन बाल बच्चा पोसू खाओ कि दौड़ दौड़ के जनकपुर जाओ। दौड़ दौड़ के जनकपुर टेम्पू भाड़ा कऽ के हम सब 3-4 बाजी जनकपुर गेले तैयो न सर सब सुनवाई लेलक। कहे ढौए नहीं ये नहीं वो नहीं, बारिश के लेल रुकि गेले तो ये ना है वो ना है। आ देखू गरीब लोग हम सब 5 किलो बोइन करबै तो केकरो 2 गो बाल बच्चा केकरो 4 गो बाल बच्चा तो ओहिमे पेट भरबै हम सब कि हम सब दौड़ दौड़ के जनकपुर जाइत रहबै। आ घर के चलते गार्जियन भी बाहर कमाइ न जाइ है। सचिवज्यू उहाँको जवाबबाट मैले एउटा प्रश्न झिकेँ, स्थानीय निकायमा नै कुनै प्रतिनिधि राख्दा तपाईँहरूको जुन कार्यविधि अहिले बन्दैछ, चाहे त्यो मेयर होस् चाहे वडा स्तरसम्मको जनप्रतिनिधि राखेर हुँदा उनीहरूलाई जसरी भन्दै हुनुहुन्छ जनकपुर पुग्नुपर्ने अवस्था छ, विभिन्न समस्या हुन्छ, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ नि त, त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छ त? यसलाई अब यसरी हेरौँ के यो परिकल्पना कसरी गरियो भनेदेखि यो प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग पहिचान गरेर त्यो लक्षित वर्गलाई आवासको योजना अथवा आवासको सुविधा होस् भन्ने अभिप्रायले यो चाहिँ गठन गरिया हो। यसमा नियत सफा भएमा र हामीले काम राम्रोसँग गर्ने हिसाबले अगाडि बढेमा यो जुन गुनासो हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट भयो, जुन अब हाम्रो उहाँ म्याडमबाट आयो, त्यो सुन्ने अवस्था रहँदैन। तर जब हामी यस्तो चाहिँ यसरी अर्धमर्ध काम गरेर छोड्छौँ अथवा चाहिँ अधुरो काम गरेर छोड्छौँ अथवा चाहे त्यो आम जनमानसको आम नागरिकको पहुँच एउटा वडा स्तरको वडा अध्यक्ष चाहे नगर प्रमुखको समक्ष नजिक हुन्छ, पहिला उसले वार्ड अध्यक्ष चाहे मेयरलाई खोज्ने कि अब प्रदेश सभा सदस्य जो कि जनकपुरमा बस्ने गरे हुन्छ उसलाई खोज्ने, त्यस हिसाबको पनि परिमार्जन सहितको केही रूपरेखा आउनु पर्यो नि? त्यो प्रावधान छ। त्यो कस्तो छ भने अब जब तपाईँको यो जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिले कुनै योजना छनौट गरिसक्छ, योजना छनौट गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ यसमा। फिर से हम सहभागी तरफ आब चाहे छी की समस्या सब भ रहल छै के तहत, चाहे यदि क्यों अपन समस्या लऽ कऽ नगरपालिका चाहे अन्य जगह पहुँचल होय कार्रवाई नहीं भेल होय, से सब विषय यदि आवे तो इमहर दोसर लाइन में महिला सहभागी देखी। सबसे पहले सबके नमस्कार करे छी। हमर घर राम गोपालपुर 5 नंबर वार्ड रामतोला देवी माझी, हम सदस्य में कृपलका सदस्य वहाँ सदस्य छी कि सबसे पहले बिगिन के घर जो शुरू भेली सर तो के हम सदस्य छी और घरों के सदस्य हम टोल 5 में वो टोल में छी उत्तरबारी टोल में। तो सर अलिए घर चुनाव करके सबके कहे घर तू भड़का तो हम कहलिए से बरसात के दिन सर हम घर तोड़ देवे तो हम कहाँ रहबै, तो एक गते तिला संक्रांति हमरा से घर टूटल है माघ में, तो हम कहली सर घर तो तोड़ दिल तो कत हम 3 बेर 4 बेर जनकपुर गेलिए। जनकपुर गेली तो सर हमरा सबके जितेंद्र सर के कहना भेली कथी अहाँ के गाँव ने से रामतोला जी अभी से आवाज कथी से गोइठी के जमीन है आ गोइठी में ये सब है, गोइठी में सरकारी घर न बनब। एक पटक एहि बात के लागी जिक्र कर दिल सर तो हमरा सबके घर न बनावे ला रहे, तैयो हम सब अपन अपन खर्च अपन बस टेम्पू लगा के हम सब वार्ड सदस्य हम सब 3-4 जना दौड़ते के दौड़ते ले 4 दिन 5 दिन ओकरा मिलबित तब वहाँ से कागज देख ना तो यहाँ न वार्ड अध्यक्ष सही कर देते रहे आ न सचिव सही करते रहे, कहते रहे हम सब तोरा से के लागी हमरा हाथ करी लाग के है बोलू जाए हम कल जब भी हाथ कर लगे जनता लगे हाथ करे लगबी ना तो जनता भी हम लबी सर के छोड़ा के हमारे लगे हाथ करे लग जाता है तो ओकरा हम जान देवे आ न करबी जनता के उकास से बात न है। तेतनाहू पर कहे लगली कथी न अभू तेतनो पर न होती हमरा सबके बोलते तैयो भी कागज भी म पहिला सचिवजी कहाँ आउन चाहे त्यसपछि म अशोकजी तर्फ पनि जान्छु। उहाँ जनकपुर पुग्नु भएको छ,
जनकपुर पुगेपछि त्यहाँ पनि उहाँको समस्या समाधान भएन, गुठीको जमिन आदि इत्यादि बहाना लगाइएको छ। अब चाहिँ के हुन्छ? अब यो पहिलाको प्रावधानभन्दा अब हामीले धेरै परिवर्तनहरू गरेका छौँ। हामीले थाहा छ यहाँ धेरै जनतासँग, धेरै मानिससँग लाल पूर्जाहरू हुँदैन। त्यस हिसाबले अब यो कार्यविधिले अब त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ र जोसँग लाल पूर्जा छैन त्यसलाई स्थानीय तहले परापूर्वकालदेखि भोगचलन गरिरहेको त्यस्तो कुनै एउटा चिठी अथवा पत्र दिन सक्ने अवस्था छ भने पनि त्यो ठाउँमा हामी यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्छौँ। स्थानीय निकाय को चाहे स्थानीय सरकारको यसमा भूमिका के हुनेछ? तपाईहरूलाई सहजकर्ताको हिसाबले, चाहे उहाँहरूलाई सुविधा पुर्याउने हिसाबले स्थानीय सरकारलाई तपाईहरूले के आदेश दिनुहुन्छ? हामीले आदेश दिने कुरै भएन, किन अब हाम्रो प्रदेश छुट्टै सरकार भयो, स्थानीय निकाय छुट्टै सरकार भयो। हामी उहाँहरूसँग समन्वय त गराउन सकिन्छ नि। एक्ज्याक्टली हामी उहाँहरूसँग के गर्छौँ भने यदि लागू भएको यो क्षेत्रमा लागू भएको छ भने यहाँको स्थानीय निकायसँग हामी सहकार्य गर्छौँ। यस्तै उहाँहरू जस्तै मर्का पर्या पीडामा पर्या मान्छेहरूलाई, किनभने उहाँहरूले जनकपुर गइराख्नु सट्टा यहाँहरूसँग हाम्रो नियमित संवाद भयो अथवा हाम्रो अन्तर्गत निकाय शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूको यहाँसँग सम्पर्क भयो भने उहाँहरू जस्तो सम्बोधन हुन नसकेहरूको चाहिँ यो भोगाधिकारको कागजहरू दिने अथवा त्यस्तै प्रकृतिको उहाँहरूले भोगचलन गरेको दिने यो कुराहरूमा लगायत अब अरू निर्माण काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। अशोक जी, अहाँ एहि नगर के प्रमुख छियै, अहाँ समक्ष ई समस्या सब अबिते रहल हेतै। सरकार के तरफ से पैसा नहीं देल जा रहल छै कि ई जमीन गुठ्ठी के छै, चाहे अन्य बहाना लगा कर नहीं बन देल जा रहल छै? समस्या कत छै जे ई काज सब रुकल छै आधा अवस्था में? अपने के बहुते बात रामतोला जी कह दिलन है जे एकटा ई रहलिए जगह गुठ्ठी के हिस्से कह के, लेकिन हम सब हमार जन्म यही गांव में भेल है, हम पढ़लो यही वार्ड के अभी के कंचनपुर टोल है, नीमा भी तक वही पढ़ल छी। हम सब ई जे अभी चौक देखी छी उ चौक न रहले, ई लास्टे रहले गांव के ई टोल। जहिया से हम सब पढ़ी छी तहिया से ई मुसहर टोल एकदम हम सब अपना नज़र से देखने छी, नजर सबके कई पुस्ता से रह रहल छै। ताहि दुआरे हमरा सबके उ यदि पुस्तों से रह रहा है तो हमरा सबके जे देखने छी से कहे में कोई आपत्ति नहीं, चाहे लिखे में कोई आपत्ति नहीं। तो फिर काज कैला नहीं पड़ो? काज अपने के हाँ, काज न भे के वह संघ आ प्रदेश के लड़ाई के चलते ही काज रुकल रहल। तो फिर एहिमे गुठ्ठी के बात जे आबि रहल छै से कतऽ से आबि रहल छै? गुठ्ठी के बात आयल रहे जे आब समाधान भ गेल छै, मंजू जी, ई जे लाल पूर्जा नहीं भेनाइ चाहे गुठ्ठी के जमीन भेनाइ ई सब बात आबि रहल छै, अहाँ सब तक की बात पहुँच रहल छै जे कैला कऽ नहीं बनि रहल छै? अहाँ सबके की बुझाइए कारण? हम सब ये कहै छी जल्दी हमरा सुन के घर बना दू। आ इहो एगो बात कोई व्यक्ति का तो हमरो सुन के बहुते परेशान कर देले, हमरो सबके बहुत बड़ परेशान कर दिल। दौड़ के नगर पालिका में जाइत रहिए, दौड़ के वार्ड सदस्य ला जाइत रहिए, हमहूँ सब हमरो सुन के कहते रहे भोग चलन ला तो ई ला तो ऊ ला हमर जगह हवे कह के हमरो सबके कहते रहे। तब वार्ड सदस्य के कहलिए तो वार्ड सदस्य सही कह दिलकै, तब हम सब जनकपुर गेले तो हमरा सुन के कागज पेश करलक। तो फिर ई डीपीसी बन गेल छै, ओहि के आगा के काज नहीं भेलै, की भ रहल छै? पैसा नहीं भेट रहल है कि आरो कोनो समस्या छै? डीपीसी बनला में कोई व्यक्तिगत रोक दिल के हमरा सुन के रोकल? रोकला के गाँव के आदमी हमर हवे कह के। अच्छा, व्यक्तिगत आदमी रोक दिल के जे हमर जमीन है ओहिमे नहीं बना देते। अशोक जी, एहि विषय में अहाँ के कोनो जानकारी है जे व्यक्ति क्यों रोक रहल छै एहन काज सब? हमरा सब जाए जब भी हम नकल जे कुछ दूरी में मीटर के हिसाब से कुछ मीटर के दूरी में हमार नगर पालिका है के कार्यालय छै, हमरा सब जानकारी हर चीज़ अपडेट होइत रहे छै। यही के जे अब कागजी रूप में उनकर नाम से जगह देखायल गेल, जे व्यक्ति अभी यहाँ के न है वही व्यक्ति के नाम देखायल गेल रहे, उ समस्या अब समाधान भ गेल है। वो व्यक्ति अब शायद इंडिया के रहे कि कहाँ के रहे जे ले न सकी छै तेन रंग के, तो उ चीज़ अपने के वार्ड अध्यक्ष जी वार्ड सदस्य होना कह दिलखिन। वार्ड अध्यक्ष जी इंडिया के व्यक्ति आबि कहता कि जमीन रोकवा देते, जमीन के काज उनका नाम से शायद संभवतः उनका नाम से कोनो समय पहले लिखायल रहे जे अब उ इंडिया में रहे छ त यहाँ के नागरिको न छ। फिर से हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जिनका प्रश्न छै उमर पुरुष सहभागी देखै छी गमछा लगेने। साथ में हमारे घर पर हरि पासवान नाम है। हम सब दलित वास्तविक छी। हम सरकार से ये आग्रह करे चाहे छी कि
यदि हमरा सबके दलित समझै छथन तो पूर्ण हमरा सबके दलित के उठान कर देत। आज न यदि न उठान करे के है तो बार बार ई पटक पटक हमरा सबके दलित के न ठगत, कहत कि वो नेपाल के वासी न है दलित तो हम सब दोसर कोनो केंद्रा जे है से हम सब लागे जमा न। यदि हम नेपाल के वासी छी तो हमरा सबके बाप दादा अई देश नेपाल में अभी तक पूर्वज सब हमरा सबके जो है कि दबाव में चलल है, दबाव में रही रहल है। केकरो लाल पुर्जा न है तो केकरो जो है से मान ली जो है कि लाल पुर्जा है, कोनो जो है से मान ली धनिक जे कमबा के हमरा सबके बाप दादा के जे कि बसा दिले हैं, वही जमीन पर हम सब पूर्वज से रही आयल छी। मगर सर अभी तक लोग कुछ न कर दिले हैं। वहन हम सब स्थिति में दलित मुसहर दुसाद पासवान सब हम सब वहन स्थिति में सर छी। धन्यवाद। इमहर सबसे पहले जते सहभागी छी सब में हमरा तरफ से नमस्कार। हमर नाम कारी कामाख्या महतो, हम 4 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष भेली। हमरा वार्ड में जो है ना गुठी के जमीन ज़्यादा है, वही जमीन के सिफारिश देवे लगी मिलती कि न मिलती हम सचिव साहब से क्वेश्चन करे चाहे चीज़ के। धन्यवाद सचिव जी। अब यहाँ मापदण्ड र प्रक्रियाको क्वेसन आएको छ। गुठीको जमिन छ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन, र उहाँ एकजना सहभागीले भनेको के सरकारले हामीलाई साँच्चीकै दलित मानेकै हो त? हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै हामी बसिआएको छौँ, यदि हामीसँग कागज छैन भने त्यसको केही त प्रक्रिया होला। त्यो मापदण्डको विषयमा अलिक प्रश्न पारिदिनु पर्यो। अब म पहिला उहाँको जिज्ञासामा आउन चाहेँ। निश्चित रूपमा तपाईँको कुरासँग म एकदमै सहमत छु। परापूर्व कालदेखि हामी यहाँ बसिया छ भने आज यही परापूर्व कालदेखि बसेको जग्गा अर्काको हो भनेर भन्ने कसैको हक पनि छैन, र कसैले मेरो जग्गा हो भनेर तपाईँहरूसँग खोज्न पाउने उसँग अधिकार पनि नहुनुपर्छ। यसमा अब सामान्यतया अब उहाँको दुईटै क्वेसनमा मैले अब जोड्न खोजेँ। अब यो जग्गा गुठीको हो अथवा चाहिँ तपाईँको कसको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ हैन, उहाँले यसमा अलिकति प्रकाश पार्नुहुन्छ। तर हामीले के सोच चाहिँ बनाएको छौँ भनेदेखि जसको जग्गा पनि छैन, भोगाधिकार पनि उसको नाममा कहीँबाट लिन मिल्दैन भने अब नयाँ बन्ने एरियाहरूमा प्रदेश सरकारले नै जग्गा किन्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले त्यस्तै 50 देखि 60 लाख रुपियाँ एउटा पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले छुट्याएको चाहिँ छौँ, र आगामी दिनमा अब यो 50 लाखबाट अब 2 करोड 4 करोड 5 करोड हुँदै जाला, र यो राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतै हामी यो बनाउने क्रममै राखेर अहिले पैसा छुट्याएका छौँ। र यस्तै जस्तो जहाँ गुठी छ, जहाँ अब कतिपय खोला किनारमा चाहिँ बसोबास गरिरहेछन् वर्षौँदेखि, अब त्यहाँ त न स्थानीय तहले सिफारिस दिन्छ न उसले कुनै भोगाधिकारको चाहिँ उसले लिन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जग्गा खरिद गरेर भए पनि बसोबास पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। थ्याङ्क यू। अनि उहाँको जुन प्रश्न थियो कि गुठीको जग्गा बढी भयो, हामीले के गरिदिने हो र प्रदेश सरकारले के गर्ने हो? अब गुठीको जग्गामा बनाउन मिल्ने नमिल्ने मैले अघि नै पनि भने हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रमुखले त्यसमा जवाब दिनु होला। अब विशेष गरी के भने स्थानीय सरकारले हामीलाई यसको भोगाधिकार यो ठाउँमा रहेको छ भनेपछि हामीलाई प्रमाण पुग्छ। अब उहाँहरूलाई लेखेर दिन मिल्ने कि नमिल्ने अब उहाँहरूले त्यसमा प्रकाश पार्नुहुन्छ होला। अशोक जी, जना सचिव जी कहि रहल छथि जे अहाँ सबके तरफ से सेहो यदि किछु कदम उठायल जेतै, जेना ओ कहि रहल छथि कोनो यदि लिखित प्रमाण यदि अहाँ सब दै छी तो फेरो हिनका सबके ओहि के दम पर ई सब आगा बढ़ि सकै छथि। अहाँ सब ओहि के लेल कते काज केने छी? देखिए गुट्ठी के जगह है तब स्वाभाविक बात है, कोनो गुट्ठी एकटा संस्था है आ संस्था में यदि उ संस्था में घर बना के गुट्ठी के जगह में रह रहा है तो हमरा सबके जे चीज़ देखी जिससे चीज़ लिख के देवे में कोनो आपत्ति। गुट्ठी के जगह है ये में इतने चीज़ बास कर रहा है, लिखे में हमरा कोनो आपत्ति नहीं। एखन तक कते केउना को कहाँ देने छी? ई देवे के काम वार्ड के होइ छै, वार्ड अध्यक्ष जी के होइ छै, ताहि दुआरे ई प्रश्न हमरा से बढ़िया जवाब अपने के वार्ड अध्यक्ष जी से। अहाँ तक बात सब आयल हेतै ने, वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य सब त अहाँ सब तक पहुँचबे करैत हेत, अहाँ सबके तो बोर्डो मीटिंग होते हेतै, एहि विषय में तो बातचीत अबैत हेतै, तो अहाँ सब तो कहैत हेबै ने जे समन्वय करू हम सब छी, ताहि विषय में किछो जानकारी आयल है कि नहीं? यही विषय में तो नकली अपने के यही वार्ड में एक समस्या आयल है जे अब समाधान भ चुकल छै। मंजू जी, अशोक जी कहि रहल छथि जे ओ जमीन वाला लाल पुर्जा चाहे गुट्ठी के जे छै से समस्या सब समाधान भ गेल छै, एहि के बाहेको आरो कोनो समस्या छै जैसे काज रुकल छै कि बस ओतबे के लग भ रहल छै? जी सर, ओतबे से लोग कर रहे। अब हमरा सुन के घर बना दो,
घर बना दो। अब हम सब केते दिन रुकबै, केते दिन दुख काटबै। गार्जियन से बाहर ना जाए कमाए, केते दिन दुख काटबै। अब हमरा सुन के दुख के समाधान कर दू, अब घर बना दू। केते दिन में घर बनतै? सचिव जी, घर कति दिनमा बन्छ उहाँहरूको? यो सुरु गरिएका घरहरू यो आर्थिक वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ। त्यो प्रतिबद्धता तपाईँले जनाउनुहुन्छ? एकदम। भएन भने नि फेरि? भएन भने मलाई फेरि यहाँ लिएर आएर तपाईँहरू सब मिलेर फेरि झुन्ड्याउनु होला। फिर से हम सहभागी तरफ आब चाहे छी। जिनका प्रश्न हो से हाथ उठाकर प्रश्न कर सके। उमर अंतिम लाइन में देखी। हमार नाम है राजदेव सादा, यही 6 नंबर वार्ड में। हमरा सबके पर अगहन के बात रहे। अगहन में अब घर सब लगली तोड़े, तो हमारे कते अगहनो न कटल के घर में लाई गेली। देखियो हमरा सबके जे रहली कमा कमा के जमा करके घर बनैले, तो लोभ तो बड़का सबके होइ छै जे हमरा ईटा के घर हो जाए हैं। ईटा के लोभ से हम सब घर तोड़ लेली। आ ये समस्या सबके नजरे में हवे, देखल जाओ। अब एम्हर घरो टूट गेली, भगवान बात बुझ गेली, बरसों कुछ कम भेलै। माल जाल रहे से अब ओहो बेच लेलिए। अब माल जाल कोई बान्हू, कोई धिया पुता के सुताओ, कोई अपने सुतू हैं। एगो इहो समस्या भए गेल। एगो समस्या हमरा सबके बरघारा तोड़ देलकै, तब बरघारा में धिया पुता के लेकर रहती, अपने सुती, तो ओहो टूट गेलै। एम्हर घरो टूट गेलै हैं। जब से माने ई बस्ती होती बसल, तब से मुसर के बास ये होती। कोनो कह सकते ये बसोबास कहिया से है? तहिया से मुसर के बास यहाँ। एमहर महिला सहभागी सब से हो की समस्या है से बात सब यदि अबते तो बढ़िया रहते। महिला सहभागी सबके आवाज कम मिले। प्रश्न नहीं हो तो समस्या की सब होगा पड़े से घर टूटला के बाद, चाहे काज नहीं भेल से, तई सब विषय में यदि समस्या अबते तो ठीक है। नमस्कार कर छी। हमर घर भेले राम गोपालपुर 5 नंबर वार्ड में। हम इस अपने के नाम भेली हमर राजबत्ती सादा। हमरा सबके समस्या ई भेले घर के बारे में, बहुत समस्या भेली। घर के सब कहत रहले जगह के ये ना है वो ना है, तो हम सब जनकपुर गेलिए। जनकपुर से हम सब बात कहलिए। ओमे के सदस्य रहले, अध्यक्ष रहले, लेके गेले। हम सब टेम्पल भाड़ा करके अपन तीर के गेलिए। कहली से हमरा सबके समस्या कले ना घर हमरा सबके जाति के कैले छी, सब घर तोड़ देले छिए। जब तक हमरा सबके घर के जगह न रहले तो हमरा सबके घर कैला देलकी, कैला हमरा सबके घर तोड़लक। जेहे में रहली तही में हम सब समस्या कटती ना हैं, तही में हम सब रहती ना, तो हमरा सबके घर कैला आली तोड़े हैं। आ घर तोड़ के हम सब अभी दुख भोगी छी घर के बारे में हैं। तो अपन पैसा ले लेके हम सब तीर तीर के कमाइत रहली 2 रुपया, तो तीर के हम सब जनकपुर जाइत रहली। तब ऐसे हम सब कागज उगत एगो लिखा उखा के अली, तो कहै छी कि अभी एना ओना कोनो समस्या सब सुना देलकी। तो उ सब तब ओहो सब कहै छी से ई सबके केना ई सब बात भेलै, ई बात सब ई सबके हमरा न था है, न वार्ड अध्यक्ष के था भेलै, न मेयर साहब के था भेलै ई समस्या। सचिव जी, इसमें पहिला म उहाँको प्रश्नको जवाब लिन चाहे। उहाँले भन्नुभयो कि जब घर बनाउनु नै थिएन भने तोडियो किन? विभिन्न मापदण्डहरू अहिले माग्नु भएको छ, तोड्नुभन्दा पहिले किन माग्नु भएन? हामी पहिलाकै अवस्थामा ठिक थियौँ। यस्तो होला, मैले बुझेसम्मको के होला भने तपाईहरुको यो मेरो जग्गा हो भन्नुभयो होला, मेरो घर हो भनेर भन्नुभयो होला। पछि यसै गरी गुठीका समस्या आए, अर्को कोही जमिनदार निस्कियो, उसले मुद्दा हाल्यो, अनि यो काम सायद अड्डामा गएर मुद्दा हाल्यो हुनाले सायद रोकियो होला। मेरो मान्यता मात्रै। अब कतिको सही तथ्य छ भन्ने कुरा त छानबिनै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ पुराना कुराहरू जति कोट्यायो त्यति तपाईँको गनौनी बाहेक केही हुँदैन के। अब यो प्रदेश सरकारमा आएको छ, हामीले प्रावधानहरू पनि अब यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारले यहाँका अब बसोबास गर्ने मानिसहरूको चाहिँ हितलाई अनुकूल हुने गरी यो निर्देशिका पनि कायम गरिएको छ र हामीले धेरै सहज कुराहरू बनाइसकेका छौँ। अब स्थानीय तहबाट सिफारिस हुने बित्तिकै हामीलाई त्यो लाल पूर्जा साल पूर्जाहरूको केही हामीलाई त्यो चाहिँदैन। त्यसकारण अब धेरै सहज होला भन्ने मैले ल्याएको छु। यो जुन आर्थिक सहायताको जब कुरा आउँछ त्यो कसरी बाँड्ने अबको कार्यदेश तपाईँहरूको छ? किस्तामा दिनुहुन्छ कि एकैचोटि दिइनेछ?
त्यसको बारेमा अलि प्रश्न पारिदिनु। यसमा पहिलाको निर्देशिकाले 4 किस्तामा पैसा दिने प्रावधान राखेको थियो र अब अहिले पनि हामीले पैसा दिने प्रक्रिया चाहिँ उस्तै गरेका छौँ। यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ निर्माण समिति पक्कै छ, पहिला पनि होला निर्माण समितिलाई पैसा दिने प्रक्रिया पहिला पनि थियो, अहिले पनि थियो। अहिले हामीले 4 किस्तालाई 3 किस्तामा ल्याएको छौँ। अहिले हामीले यसलाई सहज बनाउनलाई के गर्यौँ भने जुन जग खन्नुपर्ने माटोको काम हुन्छ, जग खन्ने काम गरेपछि हामी 35% त्यो लागतको 35% हामी सम्बन्धित निर्माण समितिको खातामा दिन्छौँ। त्यो 35% पैसाले उहाँहरूले झ्यालको लेभलसम्म निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो झ्यालको लेभलसम्म निर्माण गरिसकेपछि हामी थप 50% पैसा अरू दिन्छौँ र त्यो 50% पैसाले उहाँहरूले त्यो घर कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। घर कम्प्लिट गरिसकेपछि बाँकी 15% पैसा अनि हामी निर्माण समितिले गरेर हामी 3 चरणमा 3 किस्तामा हामी रकम उपलब्ध गराउँछौँ। मंजू जी, ऐसा पहिले चाहे एखन तक जखन अहाँ सब किस्ता के रकम बुझ के लेल जाइत रहल हेबै, कतेक सहज तरीका से अहाँ सबके रकम भेटै छल की समस्या होइ छलै रकम लेबऽ बेर? रकम के बारे में ये समस्या होत रहलै। हमरा सुन के जब घर छीते रहले, टूटल खूपल झोपड़ी रहले, जेहने रहले तेहने रहले, तो उजाड़ दिलका, घर न बना दिलका। हमसे तो कुछो तो कमा के दरते रकम ये केते 1 लाख एगो घर में 3 लाख। किस्ता जे भेटै छल से सहज तरीका से भेटै छल कि समस्या सेहो रहै छलै? किस्ता तरीका से भेटैत रह। किस्ता समय पर भेटै छलै कि लेट होइ छलै, ढिलाई करै छलै किस्ता भेटल? समय पर कहाँ भेटैत रहले, 2-3 दिन दौड़ा दैत रहले तब दैत रहले। यो अहिले मन्जुजीले भन्नुभयो सचिवज्यू, किस्ता लिनमा जे होस् समय चाहिँ लाग्ने गरेको छ, त्यसले पक्कै पनि काम प्रभावित हुन्छ होला। किस्ता समयमा पाओ र त्यसमा भ्रष्टाचार नहोस् भनेर कसरी प्रभावकारी तरिकाले तपाईहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? यसमा अब 2-3वटा कुराहरू छ क्या। जस्तो अब उहाँले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो, 2 दिन 3 दिनमा किस्ता पाइयो भने म चाहिँ त्यसलाई सहजै रूपमा लिन्छु कि 3 दिनमा किस्ता पाउनु भनेको एउटा प्राविधिकले आएर यहाँ नापजाँच गरेर अनि किस्ता दिने भने 2 दिन 3 दिन लागि नै पनि हाल्छ। त्यो 3 दिनलाई धेरै अवधि मान्नु पनि भएन। तर यसमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने अब यसमा जुन हामीले जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिको चाहिँ परिकल्पना गऱ्यौँ र त्यो जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिमा यहीँ तपाईँहरूले जितेर पठाएको प्रदेश सभाको संयोजक रहने, तपाईँहरूकै जिल्लाको अर्को सदस्य रहने जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र निर्माण समितिको जुन कुरा गरेका छौँ, निर्माण समिति भनेको तपाईँहरूकै घर यो बनाउने मान्छेहरूबाट चाहिँ बन्ने निर्माण समितिलाई हामीले पैसा दिने हो। अब त्यो निर्माण समिति बनाउने क्रममा यहाँहरूले चाहिँ के विचार गरिदिनुपर्छ भने त्यो मान्छेले राम्रोसँग काम गराउन सक्ने, पैसाको चाहिँ राम्रोसँग लेखाजोखा, अड्डासँग पनि आफूले पाउनुपर्ने पैसा लिने र यहाँ खर्च गर्ने क्रममा पनि एकदम मितव्ययी तरिकाले गर्ने खालको चाहिँ निर्माण समिति गठन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो समस्याहरू केही आउँदैन होला। फिर सहभागी में आप चाहे छी जिनका बात रख के हो। नमस्कार, हमार नाम भेल सुरेंद्र माझी सर। हाँ, हमरा सबके समस्या जनता आवास है सर, बहुत अलै सर, बुझलिए। हमरा सब घर टूटला 5 महीना सर भे गेलै, 5 महीना के बाद में हमरा सबके पैसा निकासा भेलै सर। फिर पैसा निकासा भेला के बाद में फिर सर पैसा खाता में सर रहलै, तो वही पर सर है तो सुबह सर पहिने रहली है, सुबह सर रहली, बुझली सर। हमरा सबके कितना पटक सर बोलल कि मगर वही पर कोनो सुनवाई न कल कि वर्षा के कारण से बोलू घर रुक गेलै, से वर्षा के बाद फिर स्टार्ट होती तो फिर हमरा सबके बोलल कि सर, तो फिर हमहूँ सब कितना बजे गेली सर, मगर कोई सुनवाई न लेल कि। सरो सब फोन करके बोला कि आओ, हाँ अहाँ सबके ये काम हम सब कार्यक्रम में लाग गेल छी, काम अहाँ सबके पूर्ण रूप से होती, मगर सर हाँ जी सर। धन्यवाद। उमर से सहभागी के हम प्रश्न ले बचा भूटा मुसहर, हाँ हमार नगीरतो में वह है, तो देख ले जाओ ये एक बसकित में हमरा से एगो जेठ है, हम ही छे जेठ पूरा बसकित में। हाँ, हम देखने छिए या नया पर लोग कह रही है आय के बसकित न है, जंगल उखाड़ उखाड़ के हमारे बाबा दादा सब बसल है। तो अखन हम धमकी जरबे छे ओकरा लाले पुर्जा नहीं उखाड़ दे, फलना कर दे, तो हम सब कि चल तो जहाँ जेबे तहाँ, तो हमरा से धमकी आ डर मिटा दी, प्रमाण एगो बनवा दी, से हम सब निफिर कमाते हमारे बाल बच्चा या खते, धमकी तो हट जाते न। ये हमार हवे तो ये हमार हवे, देखो तो वहाँ से गला कहे कि हमार हवे, कहियो ना वो जगह है आ से मुसहरी के जगह कहे हमरे हवे। हैं तो वही बात पर हम सब लड़ाई करबे तो मुसहर से तो जीतते नहीं है मारी में, तो हम सब तनिका अस्थिर है जी, सरकारे भरोसे छी,
सरकारी के बल पर। जी धन्यवाद सचिवज्यू। यहाँ किस्ताको कुराहरू आइरहेछ, उहाँले पनि भन्नुभयो ढिलाइ हुन्छ भनेर। यो किस्ता खासमा एकैचोटि रकम हस्तान्तरण गर्न प्रावधान छैन, चाहे किस्तामै दिनुपर्ने बाध्यता के छ? पहिला त केन्द्रबाट आउने गरेको थियो, अहिले त प्रदेशमा छ नि त। यसमा जुन परिकल्पना गरिया छ कि त्यो पैसाले त्यो घर बनोस् र त्यो पैसा हिनामिना नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अब एक एक किस्तामा दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने जुन कुरा यहाँले उठाउनु भयो, भोलि त्यो एक एक किस्तामा दिँदाखेरि त्यसको कुनै तपाईँको बिल हुँदैन, त्यसको भरपाई हुँदैन, त्यसको चाहिँ भोलि जवाफदेहिता हुँदैन। त्यो पैसा मास्यो नास्यो अथवा हरायो चोरी भयो भने जवाफदेही को हुने? र फेरि अब हाम्रो गाउँठाउँमा हामीलाई थाहा छ कि कतिपय घरमा, हाम्रै घरमा कतिपय चाहिँ अब यो धुम्रपान मद्यपान जुवातास खेल्ने मान्छेहरूको पनि बसोबास हुन्छ। त्यस कारणले के भने त्यस कारणले त्यो हामीले त्यही भएर त खन्ने काम मात्रै गरेपछि नै 35% पैसा दिइहाल्छौँ, किनभने त्यसमा केही किन्नु ओर्नु पर्ने इँटा सिमेन्ट बालुवा रड केही किन्नु पर्दैन। त्यो खन्ने जग हाल्छौँ, त्यहाँ त्यो खाल्डो खनेपछि 35% त हामी दिइहाल्छौँ। भने मतलब के भने लक्षित वर्गले घरबाट पैसा निकाल्ने जरुरतै छैन। त्यस्तो हिसाबले अहिलेको चाहिँ निर्देशिका बनाइएको छ। अशोक जी, नगर प्रमुख के हैसियत से आई जनमन के मार्फत से अहाँ सब अपना हिसाब से अहाँ के दायित्व की रहते जनता आवास योजना जे लक्षित वर्ग तक है ओकरा सबके फायदा पहुँचे, चाहे विभिन्न जगह पर जाकर दबाव देवा पड़े या अहाँ के तरफ से कौन सहयोग हेतै, ओहि के विषय में अहाँ की प्रतिबद्धता जनबै छियै? हम इनका सबके पहलहू सहयोग करते आ रहल छी आ फिर से जहाँ जहाँ जरूरी पड़ते न कह लीजिए अपने सबके साक्षी छथि जे हमरा लग पहुँची छै इनका सबके हम कते सहयोग करै छै, हमरा से बढ़िया वो सब अपने कहता था और बढ़िया होते। अहाँ प्रतिबद्ध रहल छी जेहन किस्म के सहयोग जब तक आवश्यक पड़ते अहाँ? हाँ हम प्रतिबद्ध छी आ कहबे कलन मंजू देवी जी जे 12 गो त्रिपाल यही में मिल रही है। यही नगर पालिका अंतर्गत जहाँ जहाँ ये जनता आवास कार्यक्रम भेले या घर टूटल है उनका सबके लगी त्रिपाल हम सब वितरण करने छी नगर पालिका से। ठीक मंजू जी, प्रदेश सरकार के अहाँ की कह चाहबै जनता आवास कार्यक्रम के विषय में? हम तो ये कहे छी हमर घर जल्दी बना दियो, हमर बाल बच्चा दुख काटे है। अब केतेक दिन हम सब दुख काटबे, या 2 साल तक दुख काट ले, अब केतेक दिन दुख काटबे? हमरा सुन के घर बना दू, जल्दी घर बना देते हमर श्रीमान सब बाहर जाते खटे, बाल बच्चा सब बेटा सब जुआने बाहर जाते खटे, आ उ पानी पड़े तो एगो बच्चा के उ धरे एगो बच्चा के उ धरे, ऐसे बने हमरा सुन के ई समस्या सब दूर करके हमरा सुन के जल्दी जल्दी काम कर दू। सचिव जी, अन्त्यमा तपाईको प्रतिबद्धता 1 वर्ष अब यो आर्थिक वर्षमा तपाईले पूरा गर्नुहुनेछ, तर आधारहरू अहिलेसम्मको काम हेर्दा त्यसो देखिएन, तैपनि यो प्रतिबद्धतालाई तपाईले जनाउनलाई के कारणहरू चाहे के तथ्यहरू दिनुहुन्छ कि जनता अब ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ? मैले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेदेखि जुन आवासहरू सुरु गरिसकेका छन्, जुन जसरी यसरी तपाईको आधा काम गरेर छोडिया छ ती घरहरू पूर्ण हुनेछन्। अब नयाँ घरहरू बन्ने भन्ने चाहिँ जुन जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति जुन परिकल्पना गरिया छ त्यो चाहिँ पोलिटिकल लिडर को उसमा भएको हुनाले त्यो घरहरू कहिले बन्छन् भन्ने मैले ग्यारेन्टी गर्न म सक्दिनँ, तर यो चाहिँ यी घरहरू चाहिँ हामी यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरेर यहाँहरूलाई बास बस्न सक्ने स्थितिमा हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ। बेस त आई के जनमंच के बहस हम एतै समाप्त करै छी। अहाँ सब जनमंच के विषय में हमरा सबके अपन राय सलाह सुझाव सेहो पठा सकै छी। ओहि के लेल हमर सबक संपर्क नंबर रहल अछि 041 530 603। अहाँ सब ईमेल मार्फत समेत हमरा सबके अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। आई के बहस में तीनों गोटे अतिथि प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय के सचिव पुष्करनाथ घिमिरे तथा रामगोपालपुर नगरपालिका प्रमुख अशोक मंडल जी तथा उपभोक्ता समिति के सदस्य मंजू देवी सदादी के साथ संपूर्ण गोटे सहभागी के धन्यवाद दैत कार्यक्रम से विदा चाहे छी। हस्त नमस्कार।